डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल जी की एक न्यू वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 239 और 240 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल जी के पिछले एपिसोड में वेजिटा ने एक जानलेवा हमला किया था, जिसमें कभी ना खत्म होने वाले माजिन बू के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। पर यह हमला ऐसा था जिसमें सेन राजकुमार को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। कठोर दिल वेजिटा ने आखिरकार अपना बलिदान दे दिया ताकि माजिन बू उसकी फैमिली और दोस्तों को परेशान न कर पाए। लेकिन बू इस धमाके से भी जिंदा बच जाता है और बबड़ी बू को सब कुछ खत्म करने का हुक्म दे देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि ये लोग जो गोटेन और ट्रांस को वापस लाने जा रहे थे, वहाँ बैटलफील्ड में जाने का डिसीजन कैंसिल करके ड्रैगन बॉल कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और अब तक इन्होंने 6 ड्रैगन बॉल कलेक्ट भी कर लिए होते हैं। तभी विडेल एक बार फिर से इन्हें याद दिलाती है कि उन्हें तो गोटेन और ट्रांस के पीछे जाना था, तो वो उन्हें छोड़ के ये बेकार सी बॉल क्यों जमा कर रहे हैं। एंड इसका रिप्लाई करते हुए बुल्मा बता देती है कि गोटेन और ट्रांस उनका ख्याल अच्छे से रखना जानते हैं और वैसे भी भूख लगने पर वो घर वापस आ ही जाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि हम उन लोगों को दोबारा से जिंदा कर दें जिनको वेजिटा ने स्टेडियम में मार डाला। और ये भी कहती है कि वो दूसरी वजह से वेजिटा को फिर से नॉर्मल भी कर देंगे। जबकि विडेल हैरान होते हुए बॉल्स को देखती रहती है और कहती है कि उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा, भला मरे हुए लोगों को वापस से जिंदा कैसे किया जा सकता है। तो अब यामचा उसे कंफर्म करते हुए बता देता है कि वो भी तो मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ है इन्हीं बॉल्स की मदद से। जबकि बुल्मा यामचा को चिढ़ाने के लिए कहती है कि इन बॉल्स में एक कमी भी है, क्योंकि दोबारा जिंदा होने के बाद ज्यादातर लोग उनके असली रूप में ही वापस आ जाते हैं। ये सुन के यामचा इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो प्लेन को ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता और कुछ इस तरह की क्रैश लैंडिंग होती है। तभी रोशी 18 को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसके आगे होने के कारण रोशी का सिर दीवार के साथ टकराने से बच गया था। लेकिन रोशी के थैंक्स का अंदाज कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता, जिस कारण वो 18 से काफी ज्यादा पिट जाता है। तभी बुल्मा देखती है कि 7वां ड्रैगन बॉल भी यहाँ आसपास ही है। जबकि इस तरफ पिक्लो और किरेन कॉर्नर टावर पहुंच जाते हैं, जहाँ याजिरो भी उन्हें बता देता है कि उनके पास अब कोई भी संजोबीन बाकी नहीं बचा है। तो अब पिक्लो और किरेन लॉकआउट चले जाते हैं, जहाँ डेंडी और पोपो पहले से ही उनके वेलकम के लिए खड़े हो जाते हैं। पिक्लो गोटेन और ट्रांस को पोपो को देते हुए कहते हैं कि ये दोनों बिल्कुल ठीक है, पर ये कुछ समय और सोते रहेंगे, इसलिए इन्हें बिस्तर पे लिटा दो और ये जितना लेट उठेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि गोकू के बिना इन्हें कंट्रोल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। जबकि डेंडे को सब कुछ पहले से ही पता होता है, इसलिए उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। तभी किरण डेंडे से गोकू के बारे में पूछता है कि वो जिंदा भी है या फिर से मर गया है। तो डेंडे गोकू वर्सेस वेजिटा की फाइट के बारे में सबको बताना नहीं चाहता, इसलिए सिर्फ ये बोल देता है कि जो बंदा पहले से ही मरा हुआ है उसे फिर से मारना आसान नहीं है। आई होप कि वो भी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। देन वो सभी सुप्रीम काय को सेंस करके खुश होते हैं कि वो अब तक जिंदा है, लेकिन एनर्जी सिग्नल बहुत ज्यादा कम होने के कारण उसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाते। जबकि डेंडे पूरी तरह निराश हुआ होता है कि अब बू को कोई भी नहीं रोक सकता, वो सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन पिक्लो यकीन दिलाता है कि जब से उसने गोकू को सुपर सैयन बनते देखा है सब कुछ मुमकिन है, पर जब तक उन्हें ये नहीं पता चल जाता कि कौन कौन जिंदा बचा है वो कोई भी प्लान नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें गोकू के आने का ही वेट करना होगा। देन पोपो इन सभी को खाने के लिए अंदर ले जाता है, जबकि इस तरह बुल्मा आखिरी बार अकेले ही कुलर करने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी ये ड्रैगन अंडों में पूरे नेस्ट को ही निगल लेता है और वहाँ से खिसकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यामचा की अटैक करके उसे पानी में गिरा देता है। एंड अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि कोई भी पानी में कूदने को तैयार नहीं होता, सभी एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। लेकिन तभी चीची आगे बढ़ती है, ये कहते हुए कि उनके पास वेस्ट करने लायक टाइम नहीं है। पर तभी विडेल चीची का ट्रस्ट पाने के लिए उसे रोकते हुए खुद ही पानी में कूद जाती है और पानी में जाकर ड्रैगन को स्ट्राइक करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन विडेल की स्ट्राइक उसके आगे एकदम बेकार होती है। एंड यहाँ पर विडेल को ज्यादा देर तक पानी में रहते देख चीची भी उसकी हेल्प के लिए कूद जाती है, जिस कारण यामचा भी शेम फील करते हुए पानी में ही चला आता है। लेकिन ये सभी मिलकर भी ड्रैगन के पेट से बाल को बाहर नहीं ला पाते, जबकि इस तरफ रोशी अब तक बाहर ही होता है, जिसे 18 किक करते हुए ड्रैगन के पास भेज देती है उनकी हेल्प के लिए। और इससे पहले कि ड्रैगन रोशी को फीड बनाता, रोशी बैक कामयाब
फायर करता है एंड ये कामयाबियां खाने के बाद ड्रैगन को मजबूरन बाल को बाहर थूकना पड़ता है। देन अगले सीन में सभी लोग रोशी को थैंक्स बोलते हैं। इस तरह माजिद बू अब भी डिस्ट्रक्शन में बिजी होता है, जबकि यहाँ हमारा हीरो लंबी नींद से जाग जाता है और उसे ऐसा फील हो रहा होता है मानो उसके ऊपर से ट्रेन गुजरी हो। लेकिन तभी वो वेजिटा के किए गए धोखे को याद करते हुए उसे ब्लेम करता रहता है कि अगर वो अकेले लड़ने की जिद न करता तो उसका ये अंजाम न होता, और कुछ सेंस करते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि माजिद बू अभी जिंदा है और वेजिटा एंड गोहान मर चुके हैं। देन गोकू गोहान को सॉरी बोलता है जो वो उसे मरने से नहीं बचा पाया, और पिकलो की एनर्जी को सेंस करते हुए लॉकआउट की तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है। जबकि इस तरफ लॉकआउट पे डेंडे पृथ्वी पे किए गए क्रेन के एहसानात को देखते हुए उसकी फैमिली को यहाँ लाने की परमिशन दे देता है। लेकिन तभी वो सारे लोग गो को यहाँ प्रकट होते थे चौंक जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। लेकिन गो के बात करने पर सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसके पास चले जाते हैं। तभी क्रेन गोकू से कहता है कि उसकी तो ऐसी कंडीशन बनी पड़ी है जैसे कि वो किसी चक्की से पिस के आया हो। Look at you. You look like you've been through a meat grinder. लेकिन गोकू उनके बीच होने वाली फाइट के बारे में कुछ भी नहीं बताता और संजू का पूछता है, लेकिन इनके पास तो कोई भी संजू भी नहीं होता। इसलिए डेंडी आगे बढ़ते हुए उसकी हीलिंग पावर का यूज करता है गो को ठीक करने के लिए। एंड जैसे जैसे गो के फेस से थकन और दर्द के निशान मिटने लगते हैं, गोकू अपने मकसद को अच्छी तरह से समझने लगता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठी होती है कि कैसे वो पृथ्वी को शैतान बू से आजाद कर सकता है। लेकिन तभी क्रेन गोकू से कहता है कि वो जरूर इन 7 सालों में काफी ज्यादा ताकतवर हो गया होगा, इसलिए उन्हें पूरा यकीन है कि वो माजिन बू को खत्म कर देगा। लेकिन अब की बार गोकू बता देता है कि जब वो और वेजिटा आपस में लड़ रहे थे तब वो दोनों एकदम बराबरी पर थे, तो अब अगर वेजिटा उसकी जान देकर भी उसे खत्म नहीं कर पाया तो मैं भला कैसे कर सकता हूँ। जो सुन के दोनों चौंक जाते हैं, जबकि पिकलो समझ जाता है कि वेजिटा ने गोकू से जिद करते हुए ही अकेले लड़ने का डिसाइड करा होगा। तभी गोकू निराश होते हुए सभी को बताता है कि उसके पास एक धांसू आइडिया था माजिन बू को पूरी तरह से खत्म करने का, पर अब उसका कोई भी फायदा नहीं। लेकिन पिकलो अब भी जानने की कोशिश करता है, तो उस पर गोकू बता देता है कि अगर गोहान और वेजिटा उनमें से कोई भी जिंदा होता तो वो उनके साथ फ्यूजन करके बू को इजीली डोमिनेट कर सकते थे। जो सुन के पिकलो को लगता है कि गोकू शायद उसी फ्यूजन की बात कर रहा है जो उसके और नेल के बीच हुआ था। लेकिन गोकू एक्सप्लेन कर देता है कि ये उससे काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि एक तो इसमें दोनों की पावर कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है और दूसरा ये होता भी टेम्पोररी है, मीन के सिर्फ 30 मिनट के लिए। पर बू को हराने के लिए इतना टाइम काफी था। गोकू ने ये फ्यूजन टेक्निक दूसरी दुनिया में मेटामोरी से सीखी थी एंड तभी वो सभी एक बार फिर से निराश हो जाते हैं कि अब तो इसका कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ गोकू के पैरेलल पावर वाला कोई भी नहीं बचा होता। और ये इस फ्यूजन की बेसिक कंडीशन होती है कि दोनों की पावर एकदम सेम होनी चाहिए। पर तभी पोपो दिमाग लगाते हुए बताता है कि गोटेन और ट्रांस दोनों में एक जैसी शक्ति है और उम्र में भी बराबर है, मतलब कि उनका फ्यूजन तो एकदम परफेक्ट होगा। एंड यहाँ डीबी तो गाइस आपको एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया, वो क्या है कि मैंने इससे आगे की सभी एपिसोड्स को हमारे दूसरे चैनल यानी कि टाइम टू एंटरटेनमेंट पे अपलोड करने का डिसाइड करा है, क्योंकि इस चैनल पे कॉपीराइट का फियर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिस कारण मैं चाहकर भी अगले 2 महीने तक ड्रैगन बॉल से रिलेटेड इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं कॉपीराइट को इग्नोर करते हुए और एपिसोड अपलोड करता भी हूँ तो जल्दी पूरा चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है, जिस कारण बाकी के फैंस शुरू वाली एपिसोड्स भी नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं आगे की सारी एपिसोड टाइम टू एंटरटेनमेंट चैनल पे ही अपलोड करूँ। एंड अब अगर आप आगे की एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल टाइम टू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हर नई आने वाली एपिसोड्स टाइमली देख पाएं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपकी आसानी के लिए मैं पिन कमेंट में भी लिंक दे दूंगा। एंड एक और बात, मैं उस चैनल पे थोड़ी लंबी वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा। अगर वहाँ कॉपीराइट इशू कम हुआ तो कौन कौन अभी उस चैनल पे जाने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं दूसरे चैनल पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। एंड यहाँ डीबीसी की एपिसोड 240 खत्म होती है। अगली स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट